Hello and welcome to Nimbus IAS. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. So आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं. वन इज़ अबाउट इंडियाज़ एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर. तो अभी रिसेंटली बताया गया था कि हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, अबाउट $400 बिलियन. ठीक है. एंड अदर थिंग इज दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर्टिकल इज़ अबाउट अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड द यूज़ पॉलिसी. ठीक है. तो उसी का एक क्रिटिकल असेसमेंट है वेयर आई बेसिकली गिव यू उसके फीचर्स वगैरह क्या है. आप एक नोट बना लीजिएगा 250 वर्ड्स का कि इसके फीचर्स क्या है, देन इसकी यूटिलिटी क्या रहेगी और कंसर्न्स क्या रहेगी. ये तो दो चीज़ें हैं आपके पास. ओके. सो बेसिकली अभी रिसेंटली सेंटर ने अनाउंस किया था कि हमने एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ी अचीवमेंट आइडेंटिफाई करी है कि हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट क्रॉस किया है, विच इज़ अ गुड थिंग. बिकॉज अगर हम 2017-18 जो प्री पैंडमिक लेवल था उसमें हमारे एक्सपोर्ट फिगर्स $330 बिलियन था. ठीक है. तो उसके चलते बहुत अच्छा है. एंड गिवन ऑल द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ठीक है. तो लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, तो ग्लोबल डिमांड में कमी थी यहाँ पे. अच्छा, हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस, कंटेनर की शॉर्टेजेस, पोर्ट में कंजेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स थी. डिस्पाइट दैट वी हैव बीन एबल टू डू वेल. हमारी इकॉनमी में कौन सी चीज़ें अच्छी थी, राइट? तो वी हैव बीन एबल टू डू वेल ऑन ऑल दीज फ्रंट्स. ओके. ठीक है. तो ये चीज़ है. एंड ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन भी देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर या वैल्यू एडेड सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लाइक टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, दैट इज़ रेडीमेड थिंग्स, बेसिकली कपड़े वगैरह जैसे जो पहनते हैं. तो वो हम गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है बिकॉज वो इट इज़ लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव है मतलब कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा जॉब्स मिल रही है. गवर्नमेंट का काम, जब एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो वो जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा, जीडीपी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात करते हैं. अब इस ओवरऑल कॉम्पोजिशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा स्टेक हमने देखा है. ठीक है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज हम इंपोर्ट भी करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो सबसे बड़ा स्टेक हमेशा ये रहता है. इट्स नॉट लाइक इस बार हुआ है, अगली बार, पिछली बार नहीं था. हमेशा की ये बात है. अब कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल. नेक्स्ट पैरा के अंदर कैसे कहते हैं, अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो इंपोर्ट्स तो डबल हो गए हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो वाइड हो गया है. तो इनफैक्ट आवर कंट्री इज इनटू द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. ओके. सो ट्रेड डेफिसिट हैज वाइडन टू $175 बिलियन. बाय द वे हमारा फिगर है फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का 2.5% ऑफ जीडीपी इन 22-23. चलिए ये है. बाकी बोल रहे हैं देखो ये कोई अच्छी बात है आपने किया है यहाँ पे, पर प्रॉब्लम है कि इस डेटा के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन वर्ल्ड में इंक्रीज हो रखी थी. हमारी कंट्री ज़्यादातर कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती है. तो अगर आप चीज़ महंगी है और आप अपने मेटल्स, रॉ मटेरियल्स, बेसिक चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो महंगे दाम पे बिकेंगे, तो एक्सपोर्ट वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी. और करेंसी भी गिरी पड़ी थी. करेंसी हमारी गिर रही है डॉलर के कंपैरिजन में, राइट? तो अगर करेंसी डॉलर महंगा हो रहा है और आप डॉलर में बेच के वापस इंडिया में ला रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी इससे. तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, स्पेशली दिस अंडर हमारी करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही है, हमारे इंपोर्ट्स और बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं. ठीक है. क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रखे हैं. क्रूड प्राइसेस बढ़ रही है प्लस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है. अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं कि डॉलर 130 पर बैरल है तो ये 130 भी बढ़ रहा है और ये डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है. तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी. सो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. एंड ओवरऑल हमारी इकॉनमी, आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है. और इंपोर्ट्स में नॉर्मली हम देखते हैं कैपिटल गुड्स हम परचेज करते हैं. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मशीन्स वगैरह जो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. तो कैपिटल गुड्स हम परचेज नहीं कर रहे. इसका मतलब है हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल क्लास है, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे. और अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी नहीं होगा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा. जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम है. और ये यूक्रेन रशिया वॉर ने सिचुएशन और खराब करके रखी हुई है.
दूसरी बात, एक और एक चीज़ है दैट इंडिया मस्ट एक्सपेक्टेड FTAs। बहुत सारे FTAs आ रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आ रहे हैं विच वी आर नॉट पार्ट ऑफ। और जैसे RCEP अगर आ जाता है और हमें बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज रहेगा। सो वी शुड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ मोर एंड मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स सो दैट वी कैन ट्रेड ऑन फेवरेबल टर्म्स। उससे ये भी होगा कि शायद कंट्रीज़ को इम्पोर्ट हमारी कंट्री में हमें हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करने में, या हमें इम्पोर्ट ज़्यादा होगा हमारी कंट्री में, ये हो सकता है बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिंस 2015, सो वी केम अप विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कि हम कैसे उसको प्रमोट करेंगे फॉरेन ट्रेड को। तो वो 2015 से 20, देन इट वाज इवेंचुअली एक्सटेंडेड, पैंडमिक आ गया। लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा बहुत महंगा है, ठीक है, हमारी कंट्री में एक चीज़ दूसरी जगह लेके जाना टाइम भी ज़्यादा लगता है और महंगा भी ज़्यादा है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यू लॉजिस्टिक्स डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। हमारी कंट्री में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगा है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। देन एक्सपोर्टर्स का फ्रेंड निर्यात बंधु। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, तो निर्यात बंधु स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है, आई थिंक यू कैन रीड दिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने बोला था कि हमारे जो इंडियन एम्बेसीज हैं, फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा इन फाइंडिंग आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो उसमें इसी PIB में ही लिखा हुआ है, एक्टिव रोल ऑफ इंडियन मिशंस अब्रॉड टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंडियाज ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। एक्चुअली मैंने बनाया था, रिकॉर्ड का बटन क्लिक नहीं किया, तो दोबारा हो रहा है अभी ये सारा। ओके, सो नाउ वी आर ऑन टू ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज बिल। ठीक है, तो ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, बेसिकली नॉट बिल, सॉरी। ओके, ये सारा बेसिकली क्रिटिसिज्म है, मैं आपको वैसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नाम क्या था, डेटा एक्सेसिबिलिटी। क्यों? बिकॉज डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका एक्सेस होना चाहिए टू द गवर्नमेंट एंड टू अदर स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के पास आपका लाइसेंस का डेटा है, लाइसेंस आप जाते हो तो आप डेटा देते हो अपना, आपको आधार चाहिए, डेटा दिया आपने अपना, आपको रेलवे की टिकट चाहिए, आप फीड करते हो, डेटा देते हो, तो डेटा की भरमार है उसकी। और वो डेटा किस चीज़ के लिए लगेगा? मे बी फॉर पॉलिसी मेकिंग, फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो यही दो काम है बेसिकली गवर्नमेंट के, पॉलिसी मेकिंग, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी। हाँ, एक चीज़ और डाल सकते हो कि गवर्नमेंट इस डेटा से पैसे भी कमा सकता है। इट कैन सेल दिस डेटा टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसको खुद डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो डेटा से आपको मार्केट करते हैं, आपको टेलीकॉल करते हैं, वो रिसर्च कर सकते हैं, और मे बी इवन दे कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एंड ट्राई टू एड्रेस दिस। सो सोशल इनोवेशन हो सकता है उससे। तो ये सब तब होगा जब ये सारा डेटा जो बड़ा पड़ा है उसको हम कहीं से कलेक्ट करें, एग्रीगेट करें, कोलेट करें, राइट। एक फ्रेमवर्क, उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा, उसके लिए हमें पॉलिसी चाहिए, वो पॉलिसी ये है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, देखो भाई, हमें ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जो ये सब काम करेगा, तो दे विल बी एन इंडियन डेटा काउंसिल। और बोला इस काउंसिल के अंदर डेटा ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, और ये काउंसिल का एक काम होगा कि वो क्वालिटी ऑफ डेटा को भी देखेगा। इट विल एस्टैब्लिश मेटा डेटा स्टेटस स्टैंडर्ड्स। बाय द वे, मेटा डेटा क्या होते हैं? मेटा डेटा बेसिकली जो आपका आई कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, उसमें जो आपके बारे में लिखा हुआ होता है वो भी मेटा डेटा होता है, जिससे हम बेसिकली किसी को आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स। ओके, नाउ coming back to this thing of over the policy, now there are certain concerns associated with which जो आर्टिकल वो एक्सप्रेस कर रहा है। और पहली बात बोल रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये क्या नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, क्या रूल्स फॉलो कर रहा है, उस पर ये क्वाइट है। इट इज मम ऑन दिस इशू, चुप बैठा हुआ है इसके ऊपर। तो इट रेजेस सर्टेन कंसर्न्स। वो कंसर्न्स ये है कि क्या प्राइवेसी का क्या होगा, सिटीजन प्राइवेसी। आपने डेटा ले रखा है, क्या आप ऐसे ही बेच दोगे उसको? व्हाट अबाउट आपने डेटा रखा हुआ है, आप कोई फ्रेमवर्क बना रहे हो, व्हाट इफ द डेटा ब्रीच हो जाए, वहां पे चोरी हो जाए डेटा, व्हाट इफ द डेटा इज मिसयूज्ड, राइट। देयर इज अ कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ द डेटा। तो ये सारे कंसर्न्स हैं यहाँ पे जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, पर वो चुप है।
तो ये हो गया. Okay, then what is the other issue over here? Then the issue is, अगर आप concerns को देखो तो it is also silent as to who will be end of the day who will be accountable. तो accountability के बारे में नहीं बात कर रहा. और जब government बोलती है हम डेटा बेचेंगे, तो it is kind of government saying that we are the owners of the data. Rather, it should be that the government says that we are the trustees of the data. कि गुड फेथ में लोगों ने हमको डेटा दिया तो हम ट्रस्टीज है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा कैसे यूज होते हैं और ये सारे मुद्दे ना हो. ठीक है, तो फेयर मीन से हम काम करें यहाँ पे. ठीक है, तो ये एंड अबव ऑल ये सारे प्राइवेसी और ये सारे इश्यूज हो रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही थी कि हम लोग एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आएंगे, जो कभी बिल लाए पर कभी पास नहीं किया उसको. वैसे तो धाड़ बेके बिल पास हो जाते हैं, ये वाला पास नहीं हो रहा. Right, so there are certain contentious issues which need to be looked into. Now in this regard, what can be done? तो पहली बात तो सीधी ये है कि जो डेटा आपने सबका ले रखा है वो एक सोशल कॉमन है, वो सबका डेटा है और वो जो सबका डेटा है आप ऐसे ही इधर उधर नहीं दे सकते, मिसयूज नहीं होना चाहिए प्राइवेसी के, उसको आपको सेफगार्ड्स बनानी पड़ेगी. तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा जो यूज होता है इट इज डन इन एन अकाउंटेबल वे. राइट, और ये जो डेटा है आपने जो सोशल कॉमन जो जिसके लिए लिया गया है और विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, इट शुड नॉट बी inappropriable. I'll read this only. The social commons of data are governed as an inappropriable commons that belong to all citizens. ठीक है, inappropriable ऐसे नहीं इधर उधर किसी को भी दे दिया, but at the same time it should be available to all for the well-being of all citizens. The government की responsibility है to promote data use and through accountable institutional mechanisms for data governance. Right then, so this basically concludes our editorial and opinion analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.